पिछड़े हैं, दबे कुचले हुए, इस वजह से नहीं मांग होती सर। पिछड़े दलित होने की वजह से ही हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही। योगी जी वो पिछड़े और दलितों का विरोधी है। यह मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, कोई नहीं रहेगा हमेशा कि नूर हक क्या शाही कलंदर डूब जाते हैं और देश की झील सी आंखों में समंदर डूब जाते हैं। जब चाहे ये लहरा सकता है, जब चाहे हम ये मिट्टी में मिल सकता है। ये जो पुलिस है या प्रशासन से हमें डराया जाता है, हमें आंधियों से न डरा, हमने तो तूफान पाले हैं। आने वाले समय में इनके लिए बहुत नुकसान होने वाला। आप भी उस कुर्सी से उतरेंगे, इसके बाद आप महसूस करिएगा आप हम लोगों से नजरें मिलाने लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर आज तमाम 69,000 भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनके आवास के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनसे ही जानते हैं। क्या मांगे हैं आज आप लोग मंत्री जी के आवास पे सीधे पहुंच गए? भैया देखिए, हम सब डबल बेंच से जीत चुके थे। डबल बेंच का आदेश था कि इन बच्चों को 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग कर दी जाए। लिस्ट बना के इन बच्चों की ज्वाइनिंग कर दी है। और क्योंकि कुछ बच्चे बाहर निकल रहे थे तो उनको भी एक अलग से कुछ कैबिनेट चीज पास करके उनको भी एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा हम कर लेंगे। लेकिन 3 महीने का जब समय बीत गया तो कुछ नहीं हुआ। पता ये चला कि याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में पड़ गया, डबल बेंच के आदेश को फॉलो नहीं किया गया। तो जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ गया, आज उस याचिका का अगर 9 सितंबर आ जाएगा तो 1 साल होगा। केवल एक सुनवाई हो पाई है चंचूड़ जी के बेंच में। और आज तक केवल डेट पे डेट मिलती है। पता वहां किया जाता तो ये पता चलता है सरकार की तरफ से कोई रिस्पोंडेंट नहीं जाता है। इतने दिनों से मांग चल रही है, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? कोई नहीं सर, सुनवाई हो रही, केवल हम सबको डेट मिलती है। और यहाँ पे जब आते हैं तो ये कहते हैं हम इस नए अगले डेट पे हम अपनी वकील क्या लगता है क्यों नहीं मान रही है सरकार आपकी मांगों को? सर मांग इसलिए नहीं रही तो हम तो ये जानते हैं कहीं ना कहीं हम सब पिछड़े हैं, दबे कुचले हुए, इस वजह से नहीं मांग होती सर। क्योंकि हम SC OBC में आते हैं। भाजपा का झंडा लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या है? नहीं, कभी कभी हम सरकार के स्टेटमेंट, जैसे कुछ मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट सुनता हूं कि हम सब मतलब एक प्याला कितना, चाय के प्याला की तरह हम सब किसी पार्टी के उसमें रहते हैं, मतलब विपक्ष पार्टी से हम सब बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम सब इन्हीं पार्टी से हैं, हम विपक्ष के पार्टी के नहीं है। हाँ, कोई अपवाद बस 1-2 हो सकता है, लेकिन सरकार को हम सब फॉलो करते हैं। तो हम सरकार को ये बातों को मनवाना चाहते हैं। हाँ, इस सरकार को मैं दिखाना चाहता हूं कि हम इसके माध्यम से, मैं आपके पार्टी, आप ही के बच्चे हैं और हम सबको न्याय दे दिया जाए। हम क्यों सड़क पे बैठ के, हमारा जो स्थान वहां चले जाए, पढ़ाई लिखाएं। मैडम, क्या दिक्कत है, किस लिए आपको लगता है कि सरकारें आपकी बातों को नहीं मान रही? हमें बस यही लगता है कि हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए सरकार हम लोगों के पक्ष में नहीं उतर रही। पिछड़े दलित होने की वजह से ही हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही। हमारी सीटों पे गवर्नमेंट ने जनरल को नियुक्ति दे दी। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संपर्क किया, वहां से पता चला इतनी सीटों पे वो हुआ। फिर सरकार ने, योगी जी ने खुद बताया कि हाँ हमसे गलती हो गई है। उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने 6800 की लिस्ट निकाली और बोला हम इन्हें नियुक्ति दे रहे हैं और अपनी गलती को सुधार रहे हैं। उसके बाद भी नियुक्ति नहीं दी। फिर हम लोगों ने सिंगल कोर्ट बेंच से जीता, डबल बेंच से जीता। सुप्रीम कोर्ट जब डबल बेंच को ऑर्डर आया तो सरकार ने कहा कि हम इनके पक्ष में हैं और 3 महीने के अंदर हम इनकी नियुक्ति करा देंगे। पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 22 डेटें हो चुकी हैं। अभी तक हमारा केस टेकअप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार नहीं गई। सरकार एज ए रिस्पोंडेंट है, तो रिस्पोंडेंट जब तक जाएगा नहीं तो सरकार, बस हमारी सरकार से यही मांग है कि वो एक वकील लेकर जाए और हमारे केस की अच्छे से सुनवाई कराए। जो डिसीजन आएगा हम लोग उसको मानने के लिए पूरी। इतने दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों नहीं मान रही है सरकार आप लोगों की बातों? सबसे बड़ी चीज तो हम लोग दलित और पिछड़े हैं, इस कारण से हमारी जो सरकार है नहीं सुन रही है सर। और योगी जी पिछड़े दलित को चाहते ही नहीं कि मतलब वो नौकरी दे, वो पिछड़े और दलितों का विरोधी है। इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो आश्वासन मिला होगा सरकार की तरफ से? सर आज 22 डेटें लग चुकी है। शिक्षा मंत्री कई बार हम लोग यहाँ पर आए, उनसे निवेदन किया कि सर हम लोग के सरकार कम से कम एक हम लोग के एक वकील तो भेजना चाहिए ना सर, मगर कुछ नहीं करती है। बस सर डेट पे डेट मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। सुनवाई होगी आप लोगों की कभी? जब तक सरकार नहीं चाहेगी सर हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा। आज मंत्री जी के आवास पर आप लोगों को आए हैं, क्या आश्वासन मिला? लगता है सुनवाई होगी आप लोगों की? आप शिक्षा मंत्री के इसी विश्वास में आए हैं कि मतलब शिक्षा मंत्री हम लोगों से मुलाकात करेंगे और हमको कुछ आश्वासन देंगे। लेकिन आश्वासन तो हर बार मिलता है, जब भी आते हैं आश्वासन से मिले, सचिव से मिले, बस आश्वासन मिला कि ठीक है वकील भेजते हैं सर। मंत्री जी से अभी आप लोग मिल? अभी सर नहीं, तो बाहर गए हैं। इससे पहले हम लोग मिले थे, सचिव जी थी
और बेसिक की सचिव थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम कल भेजेंगे अपना सरकारी अधिवक्ता को भेजकर तुम्हारा केस फाइनल करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब डेट लगी तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। हर बार ऐसा ही हम लोगों को मतलब आश्वासन मिलता है बस। मैम, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। कि वो चाहे तो हमें 2 दिन में नियुक्ति दिला सकते हैं। एक डेट में, सिर्फ एक डेट में स्टे लग गया। 800 की जो लिस्ट आई, एक डेट में उन्होंने स्टे लगवा दिया और 2500 डेट लग चुकी है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो भाजपा का झंडा लेके प्रोटेस्ट क्यों? भाजपा का झंडा लेकर के इसीलिए प्रोटेस्ट कर, क्योंकि वही हमारी सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर जगह हमारी सरकार वो है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम किसके पास जाएं? इतने दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है सुनवाई होगी? जब वो बाबा चाहेंगे सब कुछ होगा, लेकिन उनके ही मन में खोट है। इस बार हम भी वोट से चोट करेंगे, वोट से चोट करेंगे। बीजेपी का झंडा इसीलिए लिया है कि जब चाहे ये लहरा सकता है, जब चाहे हम ये मिट्टी में मिल सकता है। क्या लगता है सुनवाई होगी आप लोगों की? बिल्कुल लगता है, बशर्ते है कि सरकार जिस तरीके से ये रवैया अपना रही है, ये आने वाले समय में इनके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। और इसके बाद हम लोग 5 साल 6 साल से यहाँ धरना दे रहे हैं और उनके समाज के लोग जो है नौकरी कर रहे हैं। और अभी आज हम लोग इसलिए शिक्षा मंत्री के आवास पे आए हैं क्योंकि उनके विधानसभा से हम लोग आते हैं, वोट मांगना होता है तो नेता मंत्री हमारे द्वार पे जाते हैं। आज हमारे और हक और अधिकार की बात हो रही है तो हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। समय आने पर उनको भी बताया जाएगा और आएंगे तो बताया जाएगा, गाड़ी से उनको खेद दिया जाएगा कि आप यहाँ चले जाओ, आप समाज के हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं, आप इस विधानसभा में आने के लिए आपको कोई जरूरत यहाँ पे नहीं क्या है। लगता है क्यों नहीं मान रही है सरकार आप लोगों की बातों को? इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि जानती है कि ये पिछड़े दलित हैं, इनके समाज के जो नेता मंत्री हैं हमारी तलुए चाटते रहे और उसके बाद उनके समाज का वोट लेकर हम सरकार में रहते रहेंगे। आपके समाज के भी तो कई लोग मतलब केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं और कई लोग मंत्री हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? हम बता रहे हैं ना, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इस समय उनके पार्टी में ओम प्रकाश राजभर जी हैं। वो पहले जब सपा में थे तो कहते थे उप माने चुप, तो उनके यही है कि अपने समाज के लिए एकदम यहाँ पे चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक, सिर्फ हम मलाई खाएं, हमारी कुर्सी, हमारे लड़के बच्चे सही रहे, हमारे लड़के बच्चे एसी में सोएं और जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं वो जो है सड़कों पे आंदोलन करें। क्या लगता है भैया आपके समाज के जो नेता हैं आप लोगों की बातें क्यों नहीं रखना है सरकार तक? हमारे समाज के नेता ओपी राजभर जी थे, वो कहते हैं लोडर हैं, वो खुद ही लोडर हो गए हैं भैया, वो खुद ही लोडर हो गए हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और योगी जी की समिति ने भी मान लिया है आरक्षण घोटाला है। हाई कोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच, एनसीबीसी आयोग जो मोदी जी मानते हैं, जो पैर धोते हैं दलित पिछड़ों के, उन्होंने भी माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करा। पूरा 1 साल हो गया, 13 अगस्त को निर्णय आया था, 24 में, आज 25 हो गया है, 1 साल हो गया भाई साहब, लेकिन सरकार रिस्पॉन्डेंट है, ये वकील नहीं भेजेगी। जब तक ये वकील नहीं भेजेगी वहां निर्णय नहीं होगा। सरकार जानबूझकर ये केस फंसवाई है और वो निर्णय सिर्फ ओबीसी एससी दलित पिछड़े होने के नाते नहीं करना चाहती है। और केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमारे दलित पिछड़े हैं, लेकिन अभी जानकारी मिली उनके रिश्तेदारों को भी पीट दिया गया है, उनके रिश्तेदारों को भी पीट दिया गया है, ये जानकारी आई है। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े दलित पिछड़ों के नेता हैं वो। क्या लगता है आप लोगों की मांगे कभी पूरी होंगी कि नहीं? मैं तो इसी उम्मीद के साथ हर बार हम सभी लोग आते हैं कि हमारी मांगी पूरी हो जाए। बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग भी पिछड़े दलित ही हैं, आज से नहीं, मजदूर वर्ग के हैं, कमेरावादी हैं, रोड पे उतरेंगे तो सरकार को फिर हमें तो न्याय देना ही होगा। क्यों नहीं न्याय मिलेगा? न्याय अपने हक और अधिकार के लिए छीनना पड़ता है, अपने हक और अधिकार के लिए मांगना पड़ता है, इसलिए जो है न्याय उनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसके लिए हम लोग आंदोलित हो गए, आंदोलन परमानेंट और डेली चलेगा, हर एक दिन अपने। और मैं रविशंकर पटेल हूँ, मैं अपने समाज की हमारे सबसे बड़ी नेता माननीय श्री अनुप्रिया पटेल जी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास पटेलों का आप हितैषी बनते हैं, कमेरावादियों का आप हितैषी बनती हैं, तो आप थोड़ा सा जो है हम लोगों को भी देखिए कि हमारे समाज किस गर्त में जा रहा है। उनको अगर आप उभारने की जगह जगह से आप बोलते मैं कमेरावादी, मजदूरवादी, पिछड़े दलित के साथ हूँ, तो आपको साथ में हमारे आपके बैठना पड़ेगा। आशीष भैया जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, हाँ आपका कार्य चल रहा है, कब तक कार्य चलेगा?
कब तक क्या आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े हैं या समाज को अपने साथ लेकर डूबने वाले पड़े हुए हैं? तो मैं आशीष भैया और अल्पेश पटेल जी भी कहना चाहता हूं कि माननीय जी अभी भी समय है, हम लोग को जल्द से जल्द आप सरकार में हैं, क्योंकि सवाल उसी से किया जाएगा जो आप सत्ता पक्ष में, विपक्ष हम लोग नहीं करने जाएंगे, ना कभी गए हैं। जब आप अगर नहीं सुनेंगे मेरी आवाज को तो हमको विपक्ष पर जाना पड़ेगा। भाई अगर पिताजी हैं, माताजी हैं, अगर पिताजी पैसा नहीं देते तो हमको माताजी पास जाना पड़ता है। तो अगर आप नहीं हैं तो हमको जो है विपक्ष पास भी जाना पड़े, मजबूरी है हमारी। या तो आप सरकार में रहते हुए मेरे इस मुद्दे को और जो भी पिछड़े दलित समाज के जो भी मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द आप जो है 1-2 महीने के अंदर सरकार से मिलकर उसको निस्तारण कराने का कार्य करें। नहीं तो आपके लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में फिर हम लोग पोस्टरबाजी सब कुछ करने के, आपके आवास, आपका मकान सब कुछ घेरना शुरू कर देंगे। क्योंकि इसलिए घेरेंगे कि आप मेरे वोटों पे राजनीति करती हैं। आज इनके आवास पे अगर आया गया है, इसलिए आया गया है कि मेरे वोटों का जो है हनन कर रहे हैं। अगर मैं वोट दिया हूं उनको, अपने समाज को वोट दिया हूं, तो आपको एक जिम्मेदारी बनती है कि मेरे समाज के कमेरावादी, मजदूरवादी व्यक्ति एक भी परेशान न रहे, उनकी जल्द से जल्द उन बात को सुनकर उनका निस्तारण किया जाए। इसलिए नेता मंत्री चुना जाता है। अन्यथा रूप में आने वाले 2027 चुनाव में फिर सबको पता लग जाएगा। क्योंकि हम लोग तय भी करने वाले हैं कि जिला जिला, विधानसभा, गांव गांव में सबसे पिछड़ा दलित का पोस्टर लगने वाला है। क्या कह रहे हैं? याद रखना, इस देश में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, सब बदलते रहते हैं, कोई हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नहीं है। अगर इसी प्रकार से हमारा दमन होता रहेगा, हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वो दिन दूर नहीं, आप भी उस कुर्सी से उतरेंगे। इसके बाद आप महसूस करिएगा आप हम लोगों से नजरें मिलाने लायक नहीं रहेंगे। ईश्वर नहीं अपने आप में कोई, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद है, हो सकता है आप जब तक रहें, लेकिन हमेशा आप नहीं रहेंगे। आपको विचार करना होगा। जनता दरबार में हमारे लड़के नौजवान आपसे मिलने भी जाते हैं, आप वहां से भी भगा देते हैं, ये खबर भी मिली हम लोगों को। ये गलत बात है। न्याय नहीं मिल पाएगा आप लोगों को? नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं, हमारी पीढ़ियां लड़ेंगी और हमेशा लड़ती रहेंगे। हम तो भारत के मूल्यवासी हैं, हमारा डीएनए भारतीय है, हम मूल्यवासी हैं। धन दौलत जमीन जंगल सब हमारे छीन लिए गए, अगर नौकरी भी छीन ली, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आपके समाज के तमाम नेता हैं सरकार में और आपकी बातों क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या लगता है? हमारे समाज के नेता बिक सकते हैं, लेकिन हम और पढ़े लिखे नौजवान आज के नहीं बिकेंगे। नेताओं की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं हो सकती। हम सीना ठोक के पहले भी बोलते थे, हमारी कलम कभी थकी नहीं, हमारा इंकलाब कभी ठंडा नहीं हुआ। हम कल भी बोले थे, हम आज भी बोलेंगे और हमेशा बोलते आए, बोलते रहेंगे। ये सरकार भी सुन ले, ये अंधा बहरा इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अगर हमारी बात नहीं सुन रहा, 25 डेट देने के बाद अगर कॉलेजियम सिस्टम हमारी बात नहीं सुन रहा, वो चाहता है कि ये दलित पिछड़ों की आवाज दम तोड़ दे, मर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्रांति लिखेंगे, हम क्रांति करेंगे, चाहे वो जेपी की क्रांति हो, जयप्रकाश नारायण की। लोग लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में लोग सड़क पर उतरे थे। एक समय आएगा, हम मरेंगे नहीं, हम अपनी संख्या, अपने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, दलित पिछड़ों को इकट्ठे कर रहे हैं, समझा रहे हैं, गली गली कूचे जा रहे हैं, बाजारों पे जा रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहेंगे। जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन क्रांति होगी, क्रांति से हम लोग अपना इतिहास लिखेंगे। बता देना चाहता हूं, किले के मसाल घर से निकलने का वक्त है, किले के मसाल घर से निकलने का वक्त है और देश को एक सिरे से बदलने का वक्त है। और सोया हुआ लहू जो हमारी रगों में है, उस लहू के आज उबलने का वक्त है, उबलने का वक्त है। हमें आंधियों से न डराओ, चाहे सरकारें हो चाहे तानाशाह हो, हमें आंधियों से न डराओ। ये जो पुलिस है या प्रशासन से हमें डराया जाता है, हमें आंधियों से न डराओ, हमने तो तूफान पाले हैं, हमें क्या मारोगे तुम, हम तो मरकर जीने वाले हैं। कि नूरे हक क्या शाही कलंदर डूब जाते हैं। यह मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, कोई नहीं रहेगा हमेशा। कि नूरे हक क्या शाही कलंदर डूब जाते हैं और देश की झील सी आंखों में समंदर डूब जाते हैं और तेरी हर बात हंस के सह लेते हैं। ऐ सरकार, तेरी हर बात हंस के सह लेते हैं, वरना हम वो ओबीसी हिंद हैं जिसमें सिकंदर भी डूब जाते हैं, जिसमें सिकंदर भी डूब जाते हैं। तो ये तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे जो आज
प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर। इनकी मांगे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जो मामला इतने दिनों से चल रहा है उसको अब कहीं ना कहीं इनके हक की बात करके बंद किया जाए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.